जितने लोग इंटरव्यू देते हैं उसमें से 33% का ही सिलेक्शन होता है। सर मेरा यही कहना है कि आप 3 सूत्र पर काम कीजिए। पहला है धैर्य, दूसरा है परिश्रम और तीसरा है सतत प्रयास। 100 पोस्ट हैं तो उसके लिए 300 लोगों को इंटरव्यू देना है। आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते? नमस्कार। MPPSC 2024 के सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में सिविल सर्विसेज के अंदर इस प्रकार की पद्धति है कि जितने लोग इंटरव्यू देते हैं उनमें से 1/3 लोगों का सिलेक्शन होता है और 2/3 का नहीं हो पाता है। ये आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर आज तक यही सिस्टम चला हुआ रहा है। इसलिए जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे कहना चाहूँगा कि आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन अध्ययन जरूर करना होगा। आपको अपनी कमियां पहचानने के लिए अपने शिक्षक के पास जाना होगा और कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। दूसरी बात रही कैरियर की, तो यदि आपने 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो एक बी पार्ट को भी आप तैयार करते हुए चलिए, ताकि जब आप PSC में फाइनली 1 या 2 साल बाद सिलेक्शन न हो तो आप अपना बेहतर कैरियर बना सकें, और सिलेक्शन हो जाए तब भी आपने जो स्किल डेवलप की हैं उसके माध्यम से आप अपने प्रशासनिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बी प्लान क्या बना सकते हैं, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ हुई है। इससे आप यदि अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर कर दें तो बहुत अच्छे ऑनलाइन पर टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा PG कंप्लीट कर लेते हैं और JRF, नेट, स्लेट की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पूरी संभावना होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटने के बल चले। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुझाव देते रहेंगे, कहने लगेंगे कि आप ऐसा कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता, वैसा कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता। जिनको PSC का P पता नहीं है वो भी आपको सुझाव देने लगेंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और अपने गुरु की बात को सुनने की आवश्यकता है। अपने चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो या मेंस की राइटिंग स्किल हो, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वर्ष 2024 का MPPSC सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट आया है उसमें महिला वर्ग में टॉपर रही हर्षिता दवे, जो कि आज के गेस्ट हैं। हर्षिता दवे, आपको MPPSC की सफलता पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपने सफलता प्राप्त की, इसमें आपका परिवार, आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपके मित्र लोग, आपके गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा और सबसे ज्यादा योगदान रहा आपका डेडिकेशन का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम है, चाहे UPSC हो चाहे MPPSC, जितने लोग इंटरव्यू देते हैं उसमें से 33% का ही सिलेक्शन होता है, 66% का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप उस बड़ी संख्या के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा यही कहना है कि आप 3 सूत्र पर काम कीजिए। पहला है धैर्य, दूसरा है परिश्रम और तीसरा है सतत प्रयास। अगर इन तीनों पर आपने काम किया है तो मुझे लगता है कि इस बार ना सही, अगली बार आप उस 33% में जरूर होंगे, क्योंकि कभी ना कभी एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अगर आपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है तो। और आजकल तो ये जमाना है जब हर व्यक्ति हर कभी अपने प्रयास में निरंतर प्रयासरत है, और मैं अपने सहपाठियों को देखती हूँ कि सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें देखकर मुझे लगता है कि मेहनत में कमी किसी भी अभ्यर्थी के नहीं है। अगर कोई ये सोचकर आया है कि मुझे MPPSC देनी है तो निश्चित तौर पर सभी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ईश्वर की भी इच्छा होती है कुछ, और भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। तो बस आप प्रयास करते रहिए, एक दिन निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया बताया।
बस ये आपने बताया कि एक साथ में सिलेक्शन नहीं हो पाया है या इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगली बार होगा। जी सर। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। जी सर। कारण सिस्टम, कारण ये है क्योंकि हमारा सिस्टम ये बोलता है कि 100 पोस्ट हैं तो उसके लिए 300 लोगों को इंटरव्यू देना है। जी सर। 200 लोगों को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जी सर। अब उन 200 को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी तैयारी के साथ में ही ऐसा कुछ करें जिससे वो अपने कैरियर को सुनिश्चित कर सके। सर इसके लिए मेरा सुझाव ये है कि आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अगर आप केवल ये आपके केवल जीवन का एक भाग है, आपका पूरा जीवन नहीं है। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया, अपना बिल्कुल। पूरा प्रयास करते रहिए, लेकिन अगर आपके पास एक बैकअप प्लान है तो कभी भी आप अंतिम उसको प्रयास नहीं मानेंगे। बिल्कुल। आप सोचेंगे ये तो बस एक पड़ाव था, अभी आगे तो बहुत जीवन बाकी है। बिल्कुल। और हमारे इंदौर में तो रोजगार के इतने अवसर हैं कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते। आपके बिल्कुल। पास बहुत अवसर हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएं। आप चाहे तो नेट दे सकते हैं, जेआरएफ बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स आ रही है वो दे सकते हैं। आप प्राइवेट संस्थान में शिक्षक बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप अपनी ट्यूशन खोल सकते हैं अगर बहुत आपको अच्छी बात। एकेडमिक्स में रुचि है तो मुझे लगता है अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे मुझे बोलने में रुचि है, वक्तृत्व कला में मेरी रुचि है, तो मेरा प्लान भी यही था कि मैं अपने 3 साल पूरे एमपीपीएससी को दूंगी और मेरा लक्ष्य डेप्यूटी कलेक्टर ही है और वो मुझे मिला भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो सक्सेस रेशो है वो बहुत कम है, तो अगर ऐसा होता है तो आपके पास प्लान बी हो कि अगर मेरे साथ ये नहीं होता है तो फिर मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी। अगर वो नहीं होता है तो मेरे पास बोलने की कला है, मेरे पास कौशल है, मैं कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा कर ही लूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताया आपने। और जो मैं पूछने वाला था अगला सवाल, उसका जवाब आपने वैसे ही दे दिया कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते, मतलब आप प्रोफेसर बनते। इसी प्रकार से जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो उन्हें कहीं ना कहीं 2 से 3 साल या 4 साल का डेडिकेशन के साथ में अपनी पढ़ाई करें और उसके बाद साथ ही साथ अपनी ऐसी स्किल डेवलप करें जिससे वो अपना आगे का कैरियर बना पाए। जैसे आपने बताया कि पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने वाले के पास नॉलेज बहुत अच्छा हो जाता है। नॉलेज अच्छा हो जाता है तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी है उसके पास में टीचर बनने की। जी सर। और आजकल का तो कोविड के बाद का जो समय आया ऑनलाइन पर हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपने जो टीचर बनने का जो सपना है उसे पूरा कर सकता है। जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा और आप आए, स्टूडियो आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आजाद पितृ एकेडमी को आपने बताया कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, इसके लिए मैं एकेडमी को भी धन्यवाद दूंगा और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने शिक्षकों के अनुसार चलने का प्रयास किया और एकेडमी के द्वारा जो गाइडेंस दिया गया और उसके अनुसार आपने चलने का प्रयास किया। सफलता के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर।